50 लाख दो या फिर 25 लाख दो, लेकिन दो, यही बात वो कह रहे थे। वो हैवान हैं, कैसे लोग हैं आप देखिए समाज में। देखिए आपने कहा कि सोनू सिंह ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। जब तक कहा जाता है, जब तक बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी को, वो किसी के लिए विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाता है। देखिए जाके जब छापा पड़ता है तो कितने कितने आपको रकम मिलते हैं। हाँ, आँख चौंधरा जाता है उन रकमों को देख करके, खजानों को देख करके। पर आरोप है कि कई बार वो उसके पति को कॉल किया करता था, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच होनी चाहिए कि क्यों किया करता था। एक विधायक कई बार क्यों कॉल करेगा किसी को। जब कहीं धुआं होता है तभी आप देखिएगा, कहीं आग जलती है तभी धुआं जो है वो नजर आता है, तो बगैर धुएं के आग नहीं जलती। मेरे हीरो को किसी ने जीरो बना दिया, एक बार मेरी पति की चेहरे को मुझे दिखा दिया जाए। देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और डेहरी की ये घटना जो सामने आई है उसने सभी लोगों को चौंका दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता, बड़े विधायक जिनका नाम सोनू सिंह है, उनका नाम सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। उस ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा मामला जो है वो अटका हुआ है, जिस पर अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। पत्नी जिस विधायक पर आरोप लगा रही है, जिस विधायक का नाम ले रही है, जो चिराग पासवान की पार्टी के हैं, जिनका नाम सोनू सिंह है, उन्हीं ने विधानसभा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी नाम लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन तमाम विषयों पर और सोनू सिंह पर इनकी क्या कुछ गतिविधियां हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। मैम, डेहरी से जो वारदात सामने आई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, एक पत्नी अपने पति के लिए रोती हुई नजर आ रही है, ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे हीरो को किसी ने जीरो बना दिया। बहन जो है वो बिलख कर रोती हुई नजर आ रही है। इस वारदात को किस तरीके से देखती हैं आप? जब मैंने इस खबर को देखा, उस दो मासूम बच्चों को देखा, तो कहीं ना कहीं ये जो कलेजा है ना वो मुंह को आ गया कि देखिए इतने मासूम से बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे शायद अपने पिता के लिए रो रहे थे। देखिए जरा, बिलख रहे थे, क्या हो गया। और उस मासूम सी बच्ची का बिलखता हुआ चेहरा जब आप देखेंगी तो यहाँ दर्द होता है। और कैसे हैवान हैं, कैसे लोग हैं आप देखिए समाज में। कि अगर आप ड्राइवर की बात मैं करूं तो देखिए ड्राइवर को कहा जा रहा है कि ड्राइवर ही कातिल है, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रही हैं और जिस तरीके से पत्नी आरोप लगा रही हैं, कहीं ना कहीं इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ज़रा समझिए कि चिराग पासवान के पार्टी से आते हैं सोनू सिंह और विधायक है डेहरी के। सोनू सिंह अगर वहाँ से आते हैं और चिराग पासवान जैसे सांसद, मंत्री और उनके पार्टी से आते हैं सोनू सिंह, और सोनू सिंह पर आरोप है कि कई बार वो उसके पति को कॉल किया करता था, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच होनी चाहिए कि क्यों किया करता था। एक विधायक कई बार क्यों कॉल करेगा किसी को, अगर वो मिलने भी गया फिर भी वो कॉल करता था। विधायक का काम नहीं होता है कि बार बार कॉल किया जाए, 24 घंटे कॉल किया जाए। क्या इंटरेस्ट था इस कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार विधायक साहब को इतनी लालसा क्या थी। विधायक तो सभी जगह के होते हैं, फिर ये सोनू सिंह को इतना तिलमिलाहट क्यों थी। यही एक ऐसे ईओ हैं, ईओ ऑफिसर जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे बड़ी बात है कि पति की हर बात को जानती है। जाहिर सी बात है कि सोनू सिंह के बारे में वो बहुत कुछ जानती होगी कि आखिरकार सोनू सिंह कैसे उनको परेशान कर रहे होंगे। तभी तो देखिए विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। वो वीडियो जरा चला दीजिए। तो बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डेहरी डालमियागढ़ में जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एगो कहानी सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल तब डरकाहे को बोलते हैं।
हमारे यहाँ माननीय मंत्री की स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे यहाँ कि बताना आप चाहेंगे, प्रश्न थोड़ा तो सा जाते एक हैं। मिनट हमारा प्रस्ताव सुन लिया जाए। हमारे यहाँ 5 करोड़ की पेंटिंग होती है, लेकिन वहाँ की ना रोड बनता है ना नाली बनता है, और हमारे तरफ सोन और एक तरफ नहर है। कभी जल जमाव की हमारे समस्या है, कहीं लो लैंड ही नहीं है, लेकिन उनको बार बार कहने पर, और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता है। सदन देखिए, आपने कहा कि सोनू सिंह ने विधानसभा में आवाज उठाई थी। जब तक कहा जाता है, जब तक बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी को, वो किसी के लिए विधानसभा में आवाज नहीं उठाता है। डेहरी में तो बहुत सारे इंजीनियर भी बैठे हुए हैं। इंजीनियर से कोई भ्रष्ट है जी? हाँ, देखिए जाके जब छापा पड़ता है तो कितने कितने आपको रकम मिलते हैं। हाँ, आँख चौंधरा जाता है उन रकमों को देख करके, खजानों को देख करके। हाँ, तो भाई परिवहन विभाग में जाके देख लीजिए, कितना कितना डीटीओ और एमबीआई के पास धन कुबेर है वो लोग। भाई सोनू सिंह को देखिए एक निशाने पे लिया गया। सोनू सिंह ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाने के बाद कहा कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जरा उस वीडियो को देखिए, ये रंजिश का मामला है, ये आप इसको हल्के में ना ले। मैं तो कहूँगी कि इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो ड्राइवर है, पहले तो ड्राइवर कह रहा था कि कुछ लोग आए, उसने ऐसा किया, फिर उसके बाद में ड्राइवर ने कबूल लिया कि हमने ही मारा है। और ड्राइवर इतना निर्दयी होगा कि चेहरे को एकदम खराब कर देगा। ड्राइवर की इतनी तो दुश्मनी हो नहीं सकती। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर काफ़ी समय से फ्रस्ट्रेटेड था इस नौकरी से और रोज़ाना काम करने के इस रूटीन से। निलंबित हो जाता, अभी तो नौकरी न चली जाएगी। नहीं आता, निलंबित हो जाता, या फिर छुट्टी ले लेता। छुट्टी तो सबके पास है, छुट्टी ले सकता था, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। लेकिन बात यहाँ कुछ और है। अगर इस ड्राइवर की नार्को टेस्ट की जाए तो मुझे लगता है कि इस ड्राइवर को एक मोटा रकम दिया गया होगा कि भाई इस तरीके का तुम कांड कर देना, इस तरीके से तुम्हारे घर को मैं माला माल कर दूंगा। आपने सुना है? और जब पत्नी कह रही है कि बार बार कह रही है कि विधायक साहब कंटिन्यू फ़ोन करते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। और देखिए, सिर्फ फ़ोन नहीं, 50 लाख रुपए का भी जिक्र किया जा रहा है उनकी पत्नी के द्वारा। कहा जा रहा है कि विधायक जो है मेरे पति से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, 50 वरना 25। 50 लाख दो या फिर 25 लाख दो, लेकिन दो, यही बात वो कह रही थी। उनका आरोप है, और ये आरोप की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जब कहीं धुआं होता है तभी आप देखिएगा, कहीं आग जलती है तभी धुआं जो है वो नज़र आता है, तो बगैर धुएं के आग नहीं जलती। तो इसकी मैं चिराग पासवान से कहूँगी कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अगर सोनू सिंह पर यह आरोप लगा है, मैं जानती हूँ कि कोई भी पार्टी के ऐसे लोग अगर आरोप लगता है तो पहले आरोप को वो साबित करे कि मैं नहीं था। और क्या इंटरेस्ट था कि बार बार रात के मतलब जिसकी पत्नी कहती है कई दफ़ा रात में कॉल आ जाता था। एक विधायक को इतना क्या इंटरेस्ट है ईओ से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इतना क्या तालमेल, इतना क्या दोस्ताना याराना, जो रात के 9 बजे भी कॉल कर ले? तो ज़रूर कुछ होगा ना, कंटिन्यू कॉल करे, आओ मिलो। तो कहीं ना कहीं ये जो आप घटना देख रही हैं, मैं प्रशासन से तो कहूँगी कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोनू सिंह अगर उसमें संलिप्त है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ना हो। जब एक आम आदमी पर आरोप लगता है तो उस पर भी कार्रवाई होती ना, जांच बैठती है ना, तो होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि है और एक महिला बोल रही है, तो वो भी महिला कोई आम महिला तो है नहीं, जिसका संसार उजड़ गया है, जिसके पति ने कई बार इस दर्द को सहा होगा, कई बार वो परेशान हुआ होगा इस कॉल से। अगर यहाँ नहीं बात बनी तो विधानसभा में जिक्र कर दिया गया कि इनके पास अरबों की खरबों की संपत्ति है, जांच कर लिया जाए। ये हुआ ना सोनू सिंह के द्वारा।
तो ये चीज़ें जोड़ के देखनी चाहिए, और जोड़ के देखनी चाहिए कि सोनू सिंह का क्या इंटरेस्ट था। अरे भाई, बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग तो आए दिन आवाज़ उठाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि आप देखिए कि एक मासूम दो बच्चे, और वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत उम्र होगा तो 8 या 9 साल के बच्चे होंगे, और फूट फूट के रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। एक पिता का साया छीन लिया, कितना बड़ा पापी होगा। बिहार में कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, दूसरों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये बर्दाश्त किसी को नहीं होता। उसको लगता है कि ज़रूर ये दाल में काला है, और ये तो नगर पंचायत में थे, और ये तो आप जान रही हैं जिस पोस्ट में थे उस पोस्ट में अक्सर लोग दागी समझते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ईमानदार तो समझते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि भाई जिस कुर्सी में बैठा है उस कुर्सी में मतलब खाली इधर आ रहा होगा, किसी टेंडर को देने के लिए इनको अच्छी खासी रकम मिलती होगी, या फिर ये ईमानदार होते होंगे। ये हम नहीं कहेंगे, हो सकता है बहुत लोग ईमानदार होते हैं, वो अपने कुर्सी को नहीं बेचते हैं, अपने ज़मीर को नहीं बेचते, उसमें ये शख्स होंगे। ये भी तो हो सकता है ना। आज पूरा बिहार देख रहा है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या कैसे की गई। वो घर आ रहे थे, अपने परिवार से मिलने आ रहे थे। क्या पता था कि ड्राइवर जो है वो पहले से साठगांठ करके रखा होगा। इस ड्राइवर को 4 डंडा मारना होगा। जब तक प्रशासन इस ड्राइवर से उगलवाएगी नहीं राज, ये सच बोलेगा नहीं। पहले ही इसने झूठ बोल दिया कि कुछ लोग आए थे और ऐसे करके चले गए, ठीक है, लेकिन फिर बाद में तुरंत अपना बयान बदल दिया। तो अब सोचिए कि इसके कितने बयान में कितना अंतर होगा। इसका नार्को टेस्ट किया जाए और उस बच्चे को इंसाफ मिले जिसका पिता, जिस तरीके से जिसके पिता को मारा गया है, एक पत्नी विधवा हो गई। ऐसे लोग अगर हमारे समाज में रहेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। और फिर जो है जो जिस तरीके से कहते हैं अपराधी अपराध करके चला जाता है, और सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि अपराधी अपराध नहीं कर पाएगा, तो अपराधी तो अपराध कर रहा है ना। जब तक इनके मनोबल को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक सम्राट चौधरी जी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों का तुरंत कार्रवाई हो, वैसी कोई प्रावधान नहीं होगी, तब तक आप ऐसे ही सीन को देखेंगे। और जो पत्नी है बिलखते हुए रोती हुए नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार कहती हूँ, अगर वो किसी विधायक का नाम ले रही है, जिस विधायक का नाम सोनू सिंह है, जो चिराग पासवान की पार्टी से है, तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें प्रशांत किशोर को भी आना चाहिए, क्योंकि एक आवाज अगर आज के डेट में कोई है तो वो प्रशांत किशोर है, बिल्कुल। और प्रशांत किशोर को आनी चाहिए, इसमें अपनी बात को रखनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। उस बच्चे का दर्द, उसके बिलखते चेहरे, उसके माँ के आंखों का आंसू, वो हर परिवार के साथ हो सकता है। आज इनके साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ होगा, परसों किसी के साथ होगा, हो सकता है कि मेरे साथ होगा, हमारे कैमरामैन के साथ होगा, बिहार में किसी के भी साथ हो सकता है। तो ऐसी वारदात फिर कभी ना हो, हम हर बार बोलते हैं, लेकिन लगता है कि कान सुनते सुनते थक गए। कान को सुनना और आँख को देखना मजबूरी हो गया है। और ये दृश्य देख करके हमारे बिहार का जो रूप है वो बदलता जा रहा है। हम जैसे तरक्की कर रहे हैं वैसे तरक्की से पीछे आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पीछे भी जा रहा है अपराध की ओर। हाँ, आपराधिक घटनाएं और बढ़ती जा रही आप देखिए ना भाई, पहले लोग कहते थे ना कि रात के समय गाड़ी उठाओ चले आओ, तो अब तो डर लगेगा ना कि एक ड्राइवर के भरोसे हम जा रहे हैं रात के समय, और वो ड्राइवर अगर अपने किसी और वो सेटर बन गया और उसने कुछ चंद नोट के टुकड़ों में अपने आप को बेच दिया, तो जो उस पर भरोसा करके जा रहा है उसकी तो हत्या होगी ना।
तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आप ड्राइवर भी रखिए तो सोच समझ के रखिए, और ड्राइवर भी ऐसा रखिए कि कहीं वो बिकने वाला ड्राइवर ना हो। देखिए इस पूरे मामले में जो है ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और ड्राइवर के नार्कोटिक्स की डिमांड जो है वो हो रही है। फिलहाल बता दें कि मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे मामले में आगे की छानबीन जो है वो चल रही है। फिलहाल बता दें कि परिवार के अगर आप चेहरे देखें तो बहन जो है वो रोती हुई नजर आ रही है, बच्चे छोटे छोटे अपने पिता के नाम को लेते हुए नजर आ रहे हैं और वही पत्नी का बुरा हाल है। वही दूसरी तरफ पत्नी जो है वो चिराग पासवान के विधायक सोनू सिंह का नाम लेती हुई नजर आ रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि हत्या उन्हीं ने कराई है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।